नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर पोस्टर पॉलिटिक्स इन दिनों परवान चढ़ रही है। खास बात तो यह है कि पायलट को लेकर यह पोस्टर पॉलिटिक्स राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सियासी महासंग्राम में चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें गुर्जर मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से पायलट रूपी तुरुप का इक्का खेला गया है। कमलनाथ ने विशेष आग्रह किया है पायलट से कि वो मध्य प्रदेश के चुनावी समर में उतरे और ग्वालियर चंबल संभाग जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है वहां पर पायलट को भेजा जाए, क्योंकि आपको बता दें जो वहां का जो जातीय समीकरण है, जो सीटों का समीकरण है, वहां पर पायलट एकदम फिट बैठते हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में कुल 16 सीटें हैं, जिनमें से 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर गुर्जर मतदाताओं की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, या यूं समझ लीजिए कि जो सीटों को प्रभावित करने का जो मादा है वो गुर्जरों के हाथ में है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने पायलट रूपी तुरुप का इक्का खेला है। तो वहीं अब बीजेपी भी अपने तरफ से तमाम कोशिशों में जुट गई है। आपको बता दें कि सिंधिया समर्थक गुर्जर नेताओं ने अब सचिन पायलट को लेकर पोस्टरबाजी शुरू कर दी है। ग्वालियर के 15 चौराहों पर ऐसे पोस्टर लगा दिए गए हैं सचिन पायलट को लेकर जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इन पोस्टरों को एक बार पूरी स्क्रीन में दिखाएं ताकि हमारे दर्शक पढ़ सकें कि आखिर इसमें लिखा क्या है। आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्टर लगाए गए हैं वो अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र गुर्जर की ओर से लगाए गए हैं और इस पोस्टर में लिखा गया है कि धोखेबाजी और कितना करेगी कांग्रेस युवा सचिन पायलट के साथ। प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दिन रात मेहनत कराई, सरकार बनी तो मुख्यमंत्री वृद्ध गहलोत को बनाया, हक अधिकार मांगा तो उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद छीन लिया और नकारा निकम्मा कहा। अब स्वाभिमानी गुर्जर समाज का वोट चाहिए कांग्रेस को। और नीचे जो स्लोगन लिखा है वो ये लिखा गया है कि कांग्रेस शादी के लिए जवान लड़के दिखाती है और शादी बूढ़ों से कराती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के जो कद्दावर नेता हैं सचिन पायलट, उनको लेके मध्य प्रदेश की सियासत कितनी तल्ख हो गई है, क्योंकि 28 सीटों पर चुनाव है और यदि 14 सीटें गुर्जर बाहुल्य हैं तो अंदाजा लगाइए कि जो आधी है 50% जो सीटें हैं वो तो गुर्जर बाहुल्य हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तर्कस में सिर्फ और सिर्फ पायलट रूपी तीर ही है मध्य प्रदेश में चलाने के लिए। लिहाजा उनको उतारने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से पोस्टर वॉर का दौर चल पड़ा है वो जाहिर तौर पर यह इशारा कर रहा है कि बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं रहने वाली है। क्योंकि जैसे ही ये बात सामने आई थी कि सचिन पायलट मध्य प्रदेश जाएंगे बतौर स्टार प्रचारक सिंधिया के गढ़ में हुंकार भरने के लिए, वैसे ही बीजेपी ने पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया था कि आखिर अब किस मुंह से कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए भेजेगी। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस बात का खतरा भी है कि यदि सचिन पायलट मध्य प्रदेश की सियासी सरजमी में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो जाहिर तौर पर गुर्जर वोटरों का प्रभावित होना या गुर्जर वोटों में सेंध लगना लाजमी है, क्योंकि गुर्जर समाज सचिन पायलट के साथ हर परिस्थितियों में खड़ा रहता है। लिहाजा ऐसे मौके जब उपचुनाव का मौका हो वहां पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी ये चीज नहीं खोना चाहेगी कि पायलट वहां के सियासी समर में ना जाए। लिहाजा ये बात तय है कि सचिन पायलट जाएंगे, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से गुर्जर वोटरों को लेके जो सियासत शुरू हो गई है वो जाहिर तौर पर यह बता रही है कि वहां का मुकाबला रोचक होने वाला है। खबर यह भी है कि सचिन पायलट ही नहीं बल्कि कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी भी सचिन पायलट के साथ वहां पे कई जगह रोड शो करेंगी। इसके पीछे कमलनाथ की जो स्ट्रेटजी है, जो गेम प्लान है वो ये है
कि सिंधिया के सामने कोई बुजुर्ग नेता यदि जाएगा तो जाहिर तौर पर कोई कमाल नहीं दिखा पाएगा। लिहाजा सचिन पायलट और प्रियंका गांधी जैसे यदि युवा नेता, बड़े युवा नेता वहां पे जाते हैं तो जाहिर तौर पर गुर्जर वोटों के साथ साथ जो युवा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से आकर्षित होगा। लेकिन जो इन दिनों मध्य प्रदेश की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो सचिन पायलट को लेके खासा चर्चित है। सचिन पायलट को लेके अब काट ढूंढने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे भी अपनाने लगी है और जाहिर तौर पर जिस प्रकार से पोस्टर पॉलिटिक्स का जो दौर ग्वालियर चंबल संभाग में चल पड़ा है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सचिन पायलट से अब खतरा महसूस होने लगा है। लिहाजा अब देखना यह होगा और लोगों की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि आखिर सचिन पायलट वहां के मध्य प्रदेश के सियासी महासंग्राम में कब कदम रखते हैं और कैसे वो अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं, कैसे पार्टी का प्रचार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।